दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सुखद खबर है और 27,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो खबरें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है इसकी भी हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। आज के समाचार पत्र में यहाँ पर प्रयागराज से प्रकाशित खबर है। आप देख पा रहे होंगे संजोग मिश्रा ने ये खबर प्रकाशित करवाई है और इसमें ये कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आइए देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या टीजीटी के स्वीकृत जो पद हैं वो 70,803, जिसमें 20,999 पद यानी लगभग 21,000 पद खाली हैं। तो ये जो 21,000 पद है, हालांकि इसकी कोई वैकेंसी अभी नहीं आने जा रही, लेकिन जब भी राज्य सरकार को लगेगा कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव के दौरान, तो ये वैकेंसी का विज्ञापन राज्य सरकार की तरफ से चुनाव के नज़दीक आने पर जारी किया जा सकता है। सिलेक्शन किसका होगा? जिसकी तैयारी तगड़ी होगी। ऑलरेडी आपको पता है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। जब भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी वैकेंसी आएगी तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। और टीजीटी पीजीटी में ये 21,000 पद हैं। अभी इसमें सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज बटेंगे तो 1,000, 1,500, 2,000 के आसपास, बहुत ज़्यादा 4,000, किसी सब्जेक्ट में 4,000, 5,000 पद होंगे, किसी सब्जेक्ट में 500 या 800 पद होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है प्रवक्ता के 22,220 पदों में 4,703 पद खाली हैं। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य के भी यहाँ पर 2,833 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हो सकी है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सके हैं। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था और एक तरफ अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं वो पुरानी ही वैकेंसी में ऐड कर दिए जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का चयन हो सके। तो यहाँ पर बीएड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सुखद खबर बस इतनी है कि आपको ये पता चल गया है कि पद खाली है। राज्य सरकार जब चाहे, जब उसको आवश्यकता लगे, तब इन पदों पर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हाँ, इस साल तो नहीं इसका विज्ञापन आएगा, लेकिन 2025 के लास्ट में या 2026 तक आपको इन वैकेंसीज़ के लिए भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 27,000 या कहीं कहीं पर आप लिखा देख रहे होंगे 22,000, ठीक है, 22,500 पदों पर जो भर्ती की बात चल रही है उसको लेकर के क्या खबर। जैसे यहाँ पर एक कमेंट आया था कि ये जो न्यूज़ चल रही है 22,000 टीचर वैकेंसी पर, इस पर सही जानकारी दी। सही जानकारी आपको क्यों नहीं मिल रही है? कोई आपको क्लियर क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ये खबर जिन लोगों ने एक तरीके से कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी उनकी तरफ से दी गई कि ऐसा ऐसा है, ऐसा आदेश दिया गया है, लेकिन लिखित रूप में भी जजमेंट नहीं आया है। तो जब लिखित रूप में इसका जजमेंट आएगा तब चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, इसके संबंध में हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट दे दी है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त रह गए पद हैं उनको भरने के लिए हाईकोर्ट से डबल बेंच ने कल अपना फैसला सुनाया कि इन पर नई भर्ती की जाए। अब डाउट यहाँ पर ये है कि ये नई भर्ती सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे और पास नहीं कर पाए थे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या फिर इसमें फ्रेश यानी नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो ये जब जजमेंट आ जाएगा, रिटन में जब जजमेंट आ जाएगा तब क्लियर होगा और ये 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, कभी भी वेबसाइट पर ये आपका जजमेंट अपलोड हो जाएगा, उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी तब जाकर के आपको कोई क्लियर बता पाएगा कि आदेश क्या है। पहली बात ये। दूसरी बात, उस आदेश का पालन राज्य सरकार किस तरीके से करेगी ये भी राज्य सरकार पर निर्णय होगा, ठीक है। राज्य सरकार अपना हलफनामा, अपना उत्तर दे सकती है कि इन भर्ती को हम आगे इतने समय में करेंगे, ठीक है, या फिर इस भर्ती के लिए जो भी उसका आगे का स्टैंड होगा वो राज्य सरकार के लिए करेगी। जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो आदेश दे उसका हर आदेश का पालन राज्य सरकार करे, क्योंकि राज्य सरकार के पास अपने कुछ पावर है, कुछ अधिकार है। और कई बार ऐसा हुआ है कि
कोर्ट के आदेश की अवहेलना राज्य सरकारों के द्वारा की गई है। तो अगर रिटर्न में जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद राज्य सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये सभी चीज़ें जानने के बाद ही क्लियर कोई आपको बता पाएगा कि इस भर्ती में कौन लोग शामिल होंगे, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी। बाकी की सारी चीज़ें आपको बाद में ही पता चलेंगी। तो अभी आप क्या करें, आपके पास एक ही काम है, ठीक है, जो भी आपको समय मिल रहा है मैक्सिमम उसमें आप तैयारी करते रहें। वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी तैयारी काम आएगी, और अभी नहीं तो आगे काम आएगी। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।